एग्जामिनिंग किया गया और क्रिटिकल एग्जामिनिंग के बाद उनका यूज हिस्टोरियोग्राफी के लिए किया गया है, ऐसा कल्हन का कहना था या है। इन द medieval India, the historians in the court of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. इसका मतलब मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासकों के राज दरबार में जो भी सारे हिस्टोरियंस थे वे अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से प्रभावित हो चुके थे। अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी का उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका था। अमंग देम जियाउद्दीन बर्नी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, और उन सब में जियाउद्दीन बर्नी यह इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन था। इन तारीख ई फिरोज शाही अ बुक रिटन बाय हिम, मतलब जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ई फिरोज शाही नामक एक किताब लिखा। ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उस किताब में जियाउद्दीन बर्नी ने हिस्टोरियोग्राफी क्यों करनी चाहिए, हिस्टोरियोग्राफी का पर्पस क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है या बताया है। According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies. It means, in it the duty of the historian does not end with describing the achievements and welfare policies of the rulers, but also with the critical analysis of their fault and wrong policies. जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार हिस्टोरियंस की ड्यूटी यह केवल राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना, राजा का पराक्रम हो, राजा की वीरता हो, या राजा की वेलफेयर पॉलिसीज़ हो, राजा की अच्छी बातें हो, नहीं उतना लिखना तो उसी के साथ बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग्स एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज़, मतलब राजा को किन किन चीज़ों में अपयश आया, उसकी गलत पॉलिसी कौन सी थी या पॉलिसी में क्या गलतियां हुई, इसके बारे में भी इतिहासकार ने इतिहास लेखन करते समय लिखना चाहिए। बर्नी फर्दर सेज दैट अ हिस्टोरियन शुड also take into consideration the impact of the teaching of the wise and learned and the sons on the cultural life of people. Thus, Burney expanded the scope of historiography. It means not only about the kings, but the influence of scholars, writers, sons of the time on the cultural life should also be taken to consideration. जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा कि हिस्टोरियन ने हिस्टोरियोग्राफी करते समय उस वक्त समाज में जो विचारवंत हैं, जो अच्छे अभ्यासक हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं या जो संत हैं, उनका कल्चरल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है उसका भी कंसिडरेशन करना चाहिए, मतलब उसका भी विचार हिस्टोरियोग्राफी में करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। मतलब संत, अभ्यासक, विद्वान, इन लोगों का समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव गिरता है, तो उस प्रभाव का विचार इतिहास लेखन करते समय किया जाना चाहिए। और बर्नी के इस विचार सरणी से इतिहास लेखन की व्याप्ति और बढ़ गई। इट मीन्स थस बर्नी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी।
For the historian in the Mughal courts, praising the emperors and exhibition of loyalty became more important. इसका मतलब in the writings of the historians of Mughal emperors court, the praises of the rulers and their loyalty to them gained special importance. मतलब मुस्लिम शासकों के राज दरबार में हिस्टोरियंस के हिस्टोरियोग्राफी में प्रेसिंग द एम्परर्स मतलब राज्यकर्ताओं के स्तुति को, एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी और राज्यकर्ताओं के प्रति शासकों के प्रति निष्ठा को बहुत ही अहमियत प्राप्त हो चुकी थी, या ये दो चीज़ें बहुत ही अहम बन चुकी थी. द कस्टम ऑफ एडिंग suitable poetic quotes and beautiful pictures was also introduced. It means, apart from that, the method of including relevant verses, experts and beautiful pictures in his description also seem to have started. इसका मतलब हिस्टोरियोग्राफी करते समय suitable poetic quotes, कुछ कविताएं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सुंदर चित्र ऐड करने की परंपरा को इंट्रोड्यूस किया गया. इस प्रथा की शुरुआत की गई. इतिहास लेखन करते समय उस वर्णन के अनुरूप कुछ कविताएं या कोट्स या ब्यूटीफुल पिक्चर्स समाविष्ट करने की परंपरा शुरू हुई. बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, wrote an autobiography entitled Tuzuk-e-Babari. It contains the description of the battles fought by them. Babar also recorded his minutes observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, customs and the flora. It means Babur, the founder of the Mughal Empire, he wrote an autobiography entitled Tuzuk-e-Babari. मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने खुद का एक आत्मचरित्र लिखा जिसका नाम तुजुक-ई-बाबरी था. उस ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है, जैसे कि बैटल्स फॉट बाय हिम, उनको जो युद्ध करना पड़ा उसके बारे में लिखा है. ट्रैवल करते समय वो बहुत सारे रीजन में और सिटीज़ में गए, उनका पूरा वर्णन किया है. मिनट ऑब्जर्वेशंस का मतलब है बहुत ही बारीकाई से किया गया ऑब्जर्वेशन. वे जिस जिस प्रदेश में गए या शहरों में गए उनका वर्णन, वहाँ की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, वहाँ के कस्टम्स मतलब वहाँ की सामाजिक परंपराएं, और द फ्लोरा मतलब वहाँ की वनस्पति सृष्टि. इन सारी चीज़ों का वर्णन उस किताब में किया गया है. अबुल फजल्स अकबरनामा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी. Abul Fazl was great historian in Akbar's court and he wrote Akbarnama.